हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 9th की फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं गति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दूरी और विस्थापन। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था मोशन क्या है, गति क्या है। गति में हम लोगों ने गति और विराम नामक दो वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड दूरी की और विस्थापन की। तो हम लोग एक एक करके वर्ड्स को समझते हैं। सबसे पहले वर्ड हम लोग समझते हैं बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस माने होती है बच्चा दूरी। गति में एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसको बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत यूज करते हैं दूरी को। देखिए बच्चों, मान लीजिए एक पॉइंट ये कोई ए है और यहां से कोई वस्तु क्या शुरू करती है, गति। अगर बिंदु ए से कोई वस्तु गति करती है और वो गति करते हुए किसी तरह किसी रास्ते से, कैसा भी रास्ता हो सकता है, सीधा टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार, और वो अंत में पहुंची कहां, किसी बिंदु बी पर। कोई वस्तु है जो पॉइंट ए से गति करना शुरू करती है, इस तरह से मुड़ते हुए घूमते फिरते किसी तरह से बिंदु बी तक वो पहुंच गई। अब हम बात करते हैं कि उसने कितनी दूरी तय करी। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है, उस लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दूरी बोलते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। जैसे ये पूरा एक रास्ता है, एक रोड है, एक सड़क है। यहां से वस्तु चली तो कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर ऐसे चली, फिर मुड़ गई कुछ किलोमीटर, फिर मुड़ गई कुछ किलोमीटर, फिर मुड़ गई, फिर मुड़ गई, फिर घूमते हुए यहां पहुंची। तो इन सभी दूरियों को, ये 1 किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 1.5 किलोमीटर, ये 2.5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, इन सभी डिस्टेंस, इन सभी लेंथ्स को आप ऐड कर दें, मिला दें, जोड़ दें, तो जो भी लंबाई मिलेगी उस लंबाई को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, दूरी नाम देंगे। तो दूरी बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत आसान भी है। दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है उस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दूरी बोलते हैं। जैसे यहां से अगर हमको लखनऊ तक जाना है तो हमारा एक घर से निकलेंगे, फिर हम सड़क से घूमते हुए मेन रोड पर जाएंगे, फिर मेन रोड से हाईवे तक जाएंगे, फिर हाईवे से सीधा दाब देंगे हम लोग लखनऊ तक। तो ये जो रास्ते आपने नापे हैं, जो रास्ते में चले हैं, उन सभी को आप नापते रहो कि हम इतने किलोमीटर यहां तक चले, इतने किलोमीटर यहां तक चले, फिर हाईवे से इतने किलोमीटर हम लखनऊ पहुंच गए। तो सारी आप लंबाइयों को ऐड कर दें और हमको क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी। दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दूरी बोलते हैं। ओके, अब ये जो दूरी है ये एक तरह से लंबाई है, हमको दिख रही है कि तय किए गए पथ की जो लंबाई है उस लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दूरी बोलते हैं। दूरी एक लंबाई है और लंबाई का जो मात्रक होगा, जो यूनिट होगा, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा मीटर। मात्रक क्या है इसका, मीटर है। ओके, और बेटा ये राशि कैसी है, ये राशि है बच्चों अदिश, ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन कोई फिक्स थोड़ी नहीं है। आप पहले ऐसे गए, फिर ऊपर मुड़ गए, तो अभी डायरेक्शन आपकी ये, फिर डायरेक्शन ये, फिर डायरेक्शन ये, फिर डायरेक्शन ये, फिर डायरेक्शन ये, फिर ये डायरेक्शन घूमते घूमते ऐसे, फिर घूमते घूमते ऐसे, मतलब अनंत बार डायरेक्शन चेंज होगी। ये जो डायरेक्शन इतनी बदल रही है, आप कौन सी डायरेक्शन बता देंगे, कौन सी दिशा बता देंगे, नहीं बता सकते। पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन होती तो हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं, बता देते ये सदिश है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां बहुत सारी डायरेक्शन हो, हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो डायरेक्शन बताने का हमारा कोई मतलब भी नहीं है, आप एक डायरेक्शन हो तो बता दें। तो यहां पर ढेर सारी डायरेक्शन होने की वजह से हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हम एक डायरेक्शन होती तो देख लेते। इसलिए ये राशि कैसी मानी गई, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
तो दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई है उस लंबाई को हम दूरी कहेंगे। इसका मात्रक मीटर होता है और यह राशि कैसी है बच्चों, अदिश राशि है। अब बात आती है विस्थापन की। अब बात किसकी आती है बच्चों, विस्थापन की। विस्थापन क्या चीज है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, कोई वस्तु यहां से चली है पॉइंट ए से और किसी तरह से घूमते घूमते वो बी तक पहुंची, कैसा भी रास्ता हो कोई मायने नहीं रखता। अब वस्तु का प्रारंभिक बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु है ये, इनिशियल पॉइंट है, और यहां पर जहां पहुंची है ये है इसका अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट। तो पूरी यात्रा जब कंप्लीट हो जाए तो हम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधी न्यूनतम दूरी जो दिख रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दिख रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये कि प्रारंभिक बिंदु देख लीजिए, अंतिम बिंदु देख लीजिए, इसको आप डायरेक्ट मिला दीजिए एकदम स्ट्रीट लाइन से, एकदम सीधी रेखा से, भले ही वहां कोई रास्ता मौजूद हो और चाहे ना हो। जैसे यहां पर एक आपका घर है, यहां पर आपका विद्यालय है, तो आप अपने घर से निकलेंगे तो सीधे कैसे जा सकते हैं, सामने बहुत सारे घर वर पड़ रहे होंगे, मकान होंगे, तो आप उन हाउसेस को तोड़ते हुए तो नहीं जा सकते। तो प्रैक्टिकली तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब अजीब लगता है, लेकिन थ्योरी में डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप एक रास्ता इमेजिन करिए पॉइंट ए से बी तक का, जो एकदम एक सीध में ला रहा हो, पॉइंट ए पॉइंट बी एक सीध में आ जाए, उस रास्ते की जो भी लंबाई होगी उस लंबाई को हम क्या कहेंगे, विस्थापन। डेफिनेशन क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं विस्थापन। और इसका मात्रक भी मीटर होता है। मात्रक मीटर कैसे हो जाएगा भैया, अभी पहले भी मीटर था, इसका भी मीटर, यस इसका भी मीटर, क्योंकि ये आपने जो बनाए थे दूरी के लिए ये भी रास्ता था और ये भी एक रास्ता है। ये रास्ता भले ही आपको यहां दिख रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, काल्पनिक रास्ता है, लेकिन है तो ये एक रास्ता। नाप तो लंबाई, नापोगे क्या, नापोगे तो लंबाई ना भैया, ए से बी तक की जो सीधी ये न्यूनतम दूरी दिख रही है, जो एकदम सीधा रास्ता है, इसकी लेंथ जो भी नापोगे उसको हम कहेंगे विस्थापन। अब चूंकि ये भी लेंथ है इसलिए इसका मात्रक भी क्या रहेगा, मीटर। और ये राशि कैसी रहेगी बच्चों, ये राशि रहेगी सदिश। कैसी राशि रहेगी बच्चों, ये सदिश, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, ए से चले बी की तरफ, और तो कोई रास्ता नहीं है यहां पर, तो ए से चलते हैं बी की तरफ, एक ही डायरेक्शन है और कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे जा रहे हो, ये चीज नहीं। ए और बी के बीच की सीधी दूरी सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक, इकलौता। इसलिए यहां पर डायरेक्शन भी प्रेजेंट है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं या बी से ए की तरफ आ रहे हो तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन भी मौजूद होगी, इसीलिए ये राशि है सदिश, क्योंकि इसमें दिशा भी होगी। तो बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है इसकी। दूरी क्या है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है, पथ कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है बच्चों, विस्थापन कहलाती है। अब ऐसा हो जाए कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी, और इसका जो रास्ता है वो ये है रास्ता, हम ए से बी तक जा रहे हैं सीधे, तो दूरी कहां है, तो ए से बी तक जाना है, यही रास्ता है, समझ पा रहे हैं मेरी बात, यही रास्ता है। तो ए से बी तक रास्ते की जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी, दूरी। ठीक बात है, सही बात है। अब ए से बी तक सीधी दूरी भी यही है, न्यूनतम दूरी भी यही, इकलौता रास्ता, सबसे छोटा रास्ता यही है, ए से बी तक एकदम सीधी वाली दूरी, तो यही क्या है, विस्थापन भी है। तो हमको क्या देखने को मिला, इस वाली कंडीशन की बात करें तो बड़ा कौन होगा, दूरी की विस्थापन, तो ये ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे बार आप घूमे हैं, खूब सारी दूरी आपको मिल रही है, तो ये यहां पर दूरी इज ग्रेटर देन विस्थापन, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस वाली परिस्थिति में दूरी का मान विस्थापन से क्या रहेगा, ज्यादा, और इस वाली परिस्थिति में क्या लिख सकते हैं हम लोग, दूरी बराबर है किसके, विस्थापन के।
तो दूरी और विस्थापन जब हम समझ गए तो हमने एक चीज देखना चाहा कि कौन बड़ा होता है और कौन छोटा। तो हमने देखा कि नॉर्मल परिस्थिति में जब इस तरह से घुमावदार रास्ता होगा तो लंबा रास्ता कौन पड़ेगा, लंबा रास्ता पड़ेगा दूरी। जैसे हमको यहां से यहां तक जाना हो और सीधे आ जाए तो ये है विस्थापन। लेकिन अगर घूम के आए, खूब ऐसे 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 घूम के आए तो लंबा चलना पड़ेगा, ज्यादा चलना पड़ेगा, तो दूरी का मान हमेशा विस्थापन से क्या है, ज्यादा है। लेकिन इस परिस्थिति में दूरी और विस्थापन बराबर है कि यहां से यहां तक जाना है, यही हमारा रास्ता भी है और कोई रास्ता ही नहीं है, तो यही दूरी है, यही विस्थापन है। ऐसी परिस्थिति में दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे। अब हम इसको मिला करके देखें तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि दूरी का मान विस्थापन से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। इस सिंबल का मतलब क्या है, दूरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विस्थापन। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूरी का मान विस्थापन से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर। छोटा तो हो ही नहीं सकता, विस्थापन ही सबसे छोटा है, दूरी छोटी नहीं हो सकती कभी, क्योंकि आपने परिभाषा में बोला है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। जब विस्थापन ही न्यूनतम है, न्यूनतम मतलब सबसे कम, अब उससे कम दूरी नहीं हो सकती। तो दूरी और विस्थापन का ये डिफरेंस आपको समझना है कि दूरी क्या है, रास्ते की कुल लंबाई दूरी कहलाती है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी। मात्रक मीटर, उसका विस्थापन का मात्रक भी मीटर। दूरी कैसी राशि है बेटा, ये एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। दूरी का मान हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। कोई दिक्कत समस्या? तो बस इतनी सी बातें हैं दूरी और विस्थापन की, और इन्हीं को आधार बना के हम आगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, इन पे आधारित हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो काफी काम आएंगे हमारे। ठीक है बच्चों, एक न्यूमेरिकल आपको बताते हैं पहले। देखिए बच्चों, जो न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन उसमें डायरेक्शंस का इस्तेमाल होगा, दिशाओं का यूज होगा। तो पहले हम दिशा के विषय में कुछ बात कर लें। ये कॉपी पे हम लोग जो दिशा बनाते हैं वो कैसे होती है, इस तरफ होता है पूर्व ईस्ट, इधर होता है पश्चिम वेस्ट, इधर होता है उत्तर नॉर्थ, और इधर होता है दक्षिण साउथ। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अब देखते हैं, मान लीजिए बच्चों एक लड़का है जो पहले 4 मीटर चलता है पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा किस तरफ है, पूर्व दिशा इधर पड़ती है, ठीक है। वो 4 मीटर गया इस दिशा में, ये पूर्व की डायरेक्शन है। एक लड़का है जो 4 मीटर चला पूर्व की ओर, चलते 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 यहां पहुंचा। 4 मीटर के बाद में वो मुड़ गया कहां, उत्तर दिशा में। उत्तर कहां है, ऊपर है कि नीचे है, उत्तर तो ऊपर है, तो वो ऊपर की तरफ मुड़ गया और 3 मीटर ऊपर चला। कितने मीटर चला है, 3 मीटर उत्तर की डायरेक्शन में चला। तो यहां से चला और वो यहां पहुंचा। तो प्रारंभिक बिंदु ए था, अंतिम बिंदु बी था। सवाल ये है कि आप बताइए बच्चों दूरी कितनी होगी, और फिर बताना है आपको विस्थापन कितना होगा। देखिए कितना सरल प्रश्न है। दूरी कितनी, तो दूरी की परिभाषा किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, रास्ते की कुल लंबाई। तो रास्ता पहले वो यहां से ऐसे गया 4 मीटर और फिर यहां से मुड़ करके 3 मीटर ऊपर गया। तो जो दूरी मिलेगी वो कुल दूरी मिलनी है, कुल लंबाई पथ की। तो यहां से चला 4 मीटर, फिर चला ऊपर 3 मीटर, टोटल कितने मीटर चला, 7 मीटर। खत्म। समझ पाए बात? तो दूरी बहुत आसान है, पथ की लंबाइयां जोड़नी है। पहले वो इस पथ पे था, फिर वो इस पथ पे था, तो टोटल पथ कितना हो गया बेटा, 7 मीटर। अब अगर हम लोग बात करें विस्थापन की, विस्थापन कितना होगा, तो परिभाषा आप याद रखिए, बिना परिभाषाओं के आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे ऐसे प्रश्न। तो परिभाषा विस्थापन की है प्रारंभिक बिंदु से, तो परिभाषा बच्चों है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को आप मिला दीजिए, ये जो रास्ता बनेगा यह है विस्थापन।
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है डायरेक्ट, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम विस्थापन। अब ध्यान से देखिए इसका मान कैसे निकालें। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। तो अगर आपको AB का मान निकालना होगा विस्थापन का, यानी कि तो यही विस्थापन है बच्चों। AB जो देख रहे हैं ये क्या है? विस्थापन। तो AB का मान निकालते हैं कैसे? अंडर रूट के अंदर कर्ण का मान निकालना है तो अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो AB का मान निकालेंगे तो आएगा ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 और 9 25, 25 से आएगा बाहर 5 मीटर। खत्म हो गया, विस्थापन निकल आया। कितना ज्यादा सरल प्रश्न है, देखिए आप। ऐसे एक प्रश्न और कराएं, अगर मान लीजिए बच्चों एक गाय है जो इस वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है, रस्सी वस्सी से कुछ बंधी होगी और वो कुछ घास खा रही है। तो वो गाय खूंटे से बंधी है रस्सी, और रस्सी से बंधी है गाय। तो गाय उस खूंटे के चारों तरफ घूम रही है एक वृत्ताकार रास्ते पे। उस रस्सी की जो लंबाई है वो मान लीजिए 2 मीटर है। तो जो खूंटा गड़ा है, खूंटे से रस्सी बंधी है और गाय यहां है, गाय जब ऐसे घूमेगी तो एक वृत्त बनेगा, और इस वृत्त की त्रिज्या वही होगी जो इस रस्सी की लंबाई होगी। तो रस्सी की लंबाई त्रिज्या का काम करेगी। अब गाय यहां है, अब सवाल यह है कि जब एक पूरा चक्कर लग जाए तो बताइए दूरी कितनी? तो बेटा दूरी कितनी? एक पूरा चक्कर जब लगेगा तो जो दूरी आएगी वो मेरे ख्याल से 2πr आएगी। सही बात है, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगने पे जो रास्ता होगा वो वृत्ताकार है, और वृत्ताकार रास्ते की जो लंबाई है पूरी वो परिधि है, और परिधि कितनी होती है बच्चों? 2πr। तो 2πr का मान 2, 2 दूनी 4π, आंसर। अब अगर पूछा जाए कि विस्थापन बताओ इसमें, तो इसका विस्थापन बच्चों कितना आएगा? 0। क्यों? प्रारंभिक बिंदु ये था, गाय यहां से चक्कर लगाते 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 यहां पर पहुंची, अंतिम बिंदु भी यही है। तो प्रारंभिक बिंदु ये था, घूम करके वापस यहीं पर आकर खड़े हो जाएं तो हमसे हमारी यहीं की दूरी कितनी होगी? 0। प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है। मतलब ऐसे समझो, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस समझ आ रही है आपको। लेकिन अगर ये पास आ जाए तो इसके बीच गैप कम हो गया, और पास आ जाए इसके बीच गैप और कम हो गया। अगर ये इसी के ऊपर आ जाए तो गैप खत्म, दूरी खत्म। तो जब गाय इस पॉइंट से चल करके इसी पॉइंट पर वापस आ जाएगी तो प्रारंभिक बिंदु भी यही, अंतिम बिंदु भी यही। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 0, तो विस्थापन हो गया 0। ऐसे ही और भी बेसिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप अपनी टेक्स्ट बुक पर देख लीजिए, सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो अगर देखा है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस टाइमली मिल सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।